And dear children, good morning. Today we will discuss about the chapter number 12. Okay, कॉन्टिनेंट्स, यानी कि इसमें दो कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात की गई है, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इट मीन्स नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस करेंगे, थ्री कॉन्टिनेंट्स के बारे में। पहला है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। तो दीज आर द थ्री मेन कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम देखेंगे कि क्या फेमस चीज़ें हैं, इनकी लोकेशन क्या है और कौन कौन सी प्लेसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इन डीपली स्टडी करेंगे हम जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट्स होते हैं। आई थिंक आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट। तो यानी कि एक कॉन्टिनेंट होता है वो कंट्री से बड़ा होता है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। ओके, तो देखते हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट। Shruti has sent the album of the pictures of all of the continent of North America from New York. Let us see the pictures and know more about the continent of America. It means ये जो pictures है, मतलब न्यूयॉर्क एक सिटी है। सिटी इट मीन्स इट इज़ द नेम ऑफ द सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ओके, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसकी सिटी है न्यूयॉर्क, यानी कि यूएसए इसको बोला जाता है। The continent of North America consists of the three countries United States of America, USA, Canada and Mexico। यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, उस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में तीन मेनली कंट्रीज़ आती हैं। पहली कंट्री यूएसए, सेकंड कंट्री कनाडा और थर्ड है मैक्सिको। यानी कि तीन मेन कंट्रीज़ आती हैं। और जो न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे, वो न्यूयॉर्क आपका यूएसए कंट्री में आता है, यानी कि यूएसए की जो है वो सिटी था। तो इट इज़ स्प्रेड over 2.44 length square kilometer, example covering almost 16% of the land area of the world. The natives of this land are known as Red Indians. The new culture of America has developed because of the European interrelation of people. इट मीन्स जो नॉर्थ अमेरिका है उसका जो लैंड है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कितना परसेंट लैंड कवर करता है पूरे होल वर्ल्ड का? 16% कवर करता है। और अपना इंडिया कितना कवर करता है? इंडिया अपना करता है 2.4% लैंड कवर करता है। ओके, तो यहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो नेटिव्स लोग हैं, उनको क्या कहा जाता है? रेड इंडियंस कहा जाता है। ओके, इज़ दिस क्लियर? वैसे अगर पास्ट की बात करें, काफ़ी सारे ईयर पहले, तो यूरोपियन कंट्री में जो डचेस थे, यानी कि फ्रांसीसी डचेस और आपके इटाली के लोग, और अब स्विट्ज़रलैंड से, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस में जा करके जो है रूल किया। तो सेम अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ इंडिया में भी आए थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, जैसे आपने देखा फ्रांसीसी। तो वैसे ही अमेरिका में भी लोग गए थे। तो वहाँ पे जो कल्चर है, यूरोपियन कल्चर, मतलब यूरोपियन पीपल्स के साथ एक इंटर रिलेशन था इन लोगों का। ओके, अमेरिका वॉज ए नेम्ड आफ्टर द इटालियंस एक्सप्लोर एमर्जियो वेस्पिकियो बेसिप वेश वेशपिको पिकी इंटरेस्ट street of Christopher Columbus, because through Columbus found the New World. Vespucci was the name who recognized that it was a new world. How did the Columbus and Vespucci travel? Find out in the map the places of the Columbus discovered. It means जो हम बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने जो है एक्चुअल में वो आने का मतलब, आने के लिए तो इंडिया में आने की कोशिश कर रहा था, यानी कि इंडियन लैंड पे आने के लिए वो ट्रैवल किया था उसने। बट एक्चुअली में वो इधर ना आने की बजाय वो कहाँ पहुँच गया? उल्टा यूएसए पहुँच गया था, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो उसने कहीं ना कहीं, हम बात करें तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस होता है, यानी कि उसी को ही कहीं ना कहीं क्या बोला जाता है, उसको फाउंडर ऑफ यूएसए बोला जाता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का फाउंडर बोला जाता है।
ओके। और इसमें कुछ पर्सन्स के भी नाम दिए जिन्होंने हेल्प किया है न्यूयॉर्क मतलब नॉर्थ अमेरिका को। तो इसमें मैप दिया गया है, आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। द स्टडी द नेचर मैप ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड राइट इन योर नोटबुक द माउंटेन, डेजर्ट, आइलैंड्स, लेक्स एंड सी। आपको क्या करना है कि इस वर्ल्ड का मतलब ये जो मैप दिया गया है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ उस नॉर्थ अमेरिका में कौन सा माउंटेन बहुत फेमस है, डेजर्ट कौन कौन से हैं, आइलैंड्स कौन से हैं, लेक्स कौन कौन सी हैं और सी कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके। तो ये जो मैप दिया गया है वो फिज़िकल मैप दिया गया है नॉर्थ अमेरिका का, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। ओके। मैं मेन चीज़ें आपको बता दूंगा इसमें। द नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड from the Arctic Circle in the north to Panama in the south, North Pole passes from the north of Canada. In the same way, the Tropic of Cancer passes through central Mexico. The North America continent is 9,654 kilometer long and its width from North Canada is 6,033 km, which is when the tempering towards the south reduced to 482 km. As North America is wider than South America, there are 4 standard time zone in the USA. इट मीन्स इसमें देखिए कि जो आपका आप इस मैप में देखेंगे तो इस मैप में आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिको जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, ओके, और सॉरी हाँ मैक्सिको और बीच का यूएसए एंड कनाडा। तो यहाँ से जो है कनाडा से मतलब मैक्सिको से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाता है। ओके। और ऊपर जो है अगर ऊपर की अगर बात करें तो आर्कटिक सर्कल से टच है, यानी कि आर्कटिक सर्कल। और नीचे जो है मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो इसके बीच को अलग करने वाला यानी कि पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन को दोनों को जोड़ता है वो बीच में है, वो उसको बोलते हैं पनामा कैनाल, यानी कि पनामा एक स्टेट का नाम भी है। तो पनामा जो है मतलब तक फैला हुआ है नॉर्थ अमेरिका। ओके। तो उसके बारे में बताया है। और जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो 9,654 किलोमीटर तक मतलब इसका वो है। ओके। मतलब इसने एक्सटेंट में फैला हुआ है, इजंट इट। और जो अगर हम बात करें तो इसमें जो है 4 टाइम जोन्स हैं यूएसए में। कितने टाइम जोन है? 4 टाइम जोन है। ओके। तो आप देखेंगे इसमें इसका मैप देखिएगा और इसमें जो मैं आपको बता दूं कि इसमें रॉकी माउंटेन बहुत मतलब सबसे बड़ा माउंटेन है यहाँ का अगर देखा जाए तो, है ना। और लेक्स भी यहाँ पे जैसे आपकी एक नहीं बहुत 3-4 लेक्स हैं यहाँ पे सेंट्रल में। ओके। और ले इसमें आपका रिवर भी है, बहुत फेमस रिवर है। तो आप फाइंड आउट करिएगा मैप, वर्ल्ड का मैप देखिए, सॉरी उसका मैप देखिएगा नॉर्थ अमेरिका का। तो आपको नॉर्थ अमेरिका के मैप में आपको देखेगा कि वो जो मतलब लेक्स हैं 5 लेक्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि बिल्कुल जो है यूएसए और कनाडा बॉर्डर पे हैं वो लेक्स। मैं आपको हिंट देता हूँ, उन लेक्स को आपको फाइंड आउट करना है, उनके नाम लिखना है। उन 5 लेक्स हैं उनको ग्रेट लेक्स बोला जाता है। ओके। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सी लेक्स हैं वे 5 लेक्स। और जो मैक्सिको और यूएसए को जो अलग करता है एक रिवर है, वो मैक्सिको और यूएसए को 2 कंट्रीज़ हैं ये, मैक्सिको यूएसए, इन दोनों को अलग करता है। उस रिवर का भी आपको नाम बताना है। ओके। और इनके जो कनाडा और यूएसए को मतलब जो अलग करने वाला 49 डिग्री जो है 49 डिग्री लैटिट्यूड अलग करता है। ओके। 49 डिग्री लैटिट्यूड एंड आपका जो लेक्स हैं 5 ग्रेट लेक्स हैं वो भी मिलके और एक रिवर है वो भी मिलके अलग करती है। ओके। तो आपको नाम बताना उस रिवर का, अगर नहीं आता है तो मैं आपको मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, बट अभी नहीं। ये आपका एक तरीके से होमवर्क है, आप फाइंड आउट करिएगा क्योंकि बहुत ईजी है। अगर आप वर्ल्ड मतलब आप अगर नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। पहला आपको फाइंड आउट करना है, पहला आपको देखना है कि वो 5 लेक्स कौन कौन सी है, आपको नाम लिखना है। एक हिंट देता हूँ आपको, मिशिगन, ठीक है, ठीक है, एक लेक मिशिगन है, ओंटारियो है, बाकी की 3 लेक्स आप बताइएगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊँगा 3 लेक्स। और रिवर आप बताइएगा कौन सी रिवर है। ओके। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है,
This observe the map of answers. See the map of North America and note down islands in the north and find out the biggest island. तो आपको इस मैप को देखना है और उसमें आइलैंड्स बताना है. ओके, बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है. विच आर द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू अमेरिका. मेक ए लिस्ट ऑफ द विच सिटीज़ विच पासिस थ्रू इट. ओके, तो ये सेकंड है कि आपको जो लैटिट्यूड है पास होके जाता है अमेरिका से, उस सिटीज़ के आपको नाम लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, द नॉर्थ हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज sparsely populated and the covered mostly by Canada except from the northwestern portions which is the occupied by the Alaska, the largest state of US, and includes the enormous island of Greenland in the northeast. Since these areas are usually covered with snow, agriculture is almost possible there. इट मीन्स इसमें यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द, अगर इंडिया से अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का जो स्टेट है, इंडिया कंट्री है, तो इंडिया कंट्री का एरिया अगर देखेंगे तो 2.4% है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो 16% है. है ना. तो यूएसए भी अगर कंट्री की बात करें तो यूएसए भी एरिया के मामले में बड़ा है इंडिया कंट्री से. ओके, बट पॉपुलेशन के मामले में छोटा है. तो मतलब मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेटेड जो जगह है, जो कुछ ही जगहों पे मतलब देखने को मिलेगी जो इंडस्ट्रियल एरिया है या जहाँ पे मतलब प्लेन्स एरिया है, वहाँ देखने को आपको पॉपुलेशन मिलेगी. ओके, इट मीन्स पॉपुलेटेड एरिया मतलब जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे देखने को मिलेंगी पॉपुलेशन. Now, when the last ice is engaged, engaged about 4,000 years ago, the glaciers melt and formed North America 5 Great Lakes: Lakes Superior, Michigan, Huron, Erie, and और Ontario. यानी कि ये देखिए, आपको वो होमवर्क में जो मैंने दिया था वो आपका यहाँ पे 5 लेक्स के बारे में बता दिया. मतलब 4,000 ईयर्स एगो मतलब जो है उसकी बात कर रहे हैं. उस टाइम पे ग्लेशियर्स के पिघलने से, मिल्ट होने से, ग्लेशियर्स के पिघलने से इन लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था. ये लेक बनी थी. कौन कौन सी 5 लेक्स हैं, उनको ग्रेट लेक्स बोला जाता है. पहला है सुपीरियर, दूसरा मिशिगन, तीसरा यूरॉन, फोर्थ एरी एंड लास्ट है ऑन्टारियो. ओके, तो ये 5 लेक्स हैं. मेकअप द ग्रेट लेक्स सिस्टम, इनको ग्रेट लेक्स बोला जाता है. The Great Lakes contain 1/5 of the world fresh surface water, making them the largest system of the fresh water on the earth. It means यहाँ पे जो है वाटर की जो एबिलिटी है, मतलब फ्रेश वाटर की एबिलिटी देखने को मिलती है. और एक बोलते हैं कि वर्ल्ड में जो है 5th ऑफ द वर्ल्ड, ये एक पार्ट है वर्ल्ड का. 5th ऑफ द वर्ल्ड जो है फ्रेश सरफेस वाटर है. ओके, नाउ ऑब्जर्व, स्टडी द मैप एंड द मेंशन द नेम ऑफ द अदर लेक्स फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका. तो जो लेक्स हैं वो मेजर लेक्स थी, बड़ी लेक्स थी, जिनको ग्रेट लेक्स बोला जाता था. फ्रेश वाटर के लिए जानी जाती हैं और इन्हीं के आसपास जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है. इंडस्ट्रीज़ जो हैं इन्हीं के पास में इस्टेब्लिश की गई, क्योंकि वाटर की एबिलिटी और प्लेन्स एरिया भी देखने को मिलता है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हेल्प करती हैं, जिससे इजीली कहीं ना कहीं क्या है उस एरिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ देखने को मिलता है, प्लेन्स भी है, वाटर की एबिलिटी है, तो पॉपुलेशन भी उसी जगह पे देखने को ज़्यादा मिलेगी. तो आप समझ गए होंगे कि किस जगह पे, किस एरिया में पॉपुलेटेड एरिया कहलाएगा, या पॉपुलेशन जहाँ किस जगह पे ज़्यादा होगी किस. ओके, तो इसमें एक होमवर्क दिया हुआ है. आप देखेंगे कि इसमें जो आपको क्या करना है कि मैप की स्टडी करना है नॉर्थ अमेरिका की डीपली, और उसमें से 5 लेक्स के अलावा, यानी कि जो 5 लेक्स हैं कौन कौन सी, मिशिगन, ओंटारियो, यूरॉन, एरी, सुपीरियर सुपीरियर, मिशिगन, यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो, ये 5 लेक्स हैं. इन लेक्स के अलावा जो लेक्स
नॉर्थ अमेरिका में हैं उनके आपको एक लिस्ट बनानी है, नाम लिखने हैं। ओके, कौन कौन सी हैं नाउ। और देखते हैं किसके बारे में, इसी नॉर्थ अमेरिका के बारे में। द ग्रेट प्लेन्स लाइंग इन द मिडल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, द रिवर्स लाइक द मिसिसिपी, मिसूरी एंड Mckaysin deposits rich alluvial on its banks, thus creating vast fertile basin known as the prairies. Agriculture is the prime occupation of this region. Wheat is the growing in the plenty in this region, and it is popular for the use production of wheat all over the world. It means ये जो दो रिवर्स हैं मिशिगन और मिसूरी, है ना, तो उनके डिपॉजिट से जो है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रिवर्स होती हैं उनके डिपॉजिट से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है और प्लेन्स भी बनते हैं। जो प्लेन्स बनते हैं तो वहाँ पे क्या है, फर्टिलिटी अच्छी होगी। फर्टिलिटी अच्छी होने की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर इजीली किया जा सकता है। ओके, यानी जो ऑक्यूपेशन होता है उस रीजन में एग्रीकल्चर इजीली किया जाएगा। तो वैसे ही नॉर्थ अमेरिका के मिड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे जो मैदान हैं जो कि किससे बनाए गए हैं, रिवर्स के डिपॉजिट से जो बनाए गए हैं प्लेन्स, उनको प्रेरीज बोला जाता है। वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अमाउंट में की जाती है और जो क्रॉप की जाती है वो वीट क्रॉप की जाती है। मतलब वहाँ पे कौन सी क्रॉप की जाती है, वीट क्रॉप की जाती है। ओके, और जो जो वीट का जो प्रोडक्शन है, यानी कि पॉपुलर रीजन माना जाता है बहुत ज़्यादा, तो वीट का जो प्रोडक्शन किया जाता है बहुत बड़े अमाउंट में किया जाता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड में माना जाना, जो बोलते हैं एक तरीके से कि प्रोडक्शन जो एक तरीके से बोलें कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या किस जगह पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वीट का, वो है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ओके, नाउ टू चेन्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस इन राइज टू द ईस्ट एंड वेस्टर्न ऑफ नॉर्थ अमेरिका। द मोस्ट familiar of these mountains are the Rockies, North America's largest chain in the west, and the considerably older Appalachian Mountains to the east. The tallest mountain peak in the United States is Mount McKinley in the Alaska Ranges. This is the home of the Eskimos who lives in the special types of the houses known as the igloo. Igloo. The wildlife of the North America is dividers and the includes animals such as the reindeers, seal, and walrus, whites, bears, etc. यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन है, ओके, तो रॉकीज जो माउंटेन है वो सबसे बड़ा माउंटेन है, देखने को मिलता है। लेकिन अगर वही हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट की जो है टॉलेस्ट हाईएस्ट पीक जो है वो है आपकी कौन सी, मैकाले कौन सी है, मैकाले, जो कि कहाँ पे है, अलास्का रेंज में है। यानी कि अलास्का जो है यूएसए का ही पार्ट है, यूएसए की कंट्री का ही पार्ट है अलास्का। तो अलास्का में भी जो रेंज है अलास्का रेंज पे देखने को मिलती है, यानी कि यूएसए की सबसे टॉलेस्ट हाईएस्ट पिक है। ओके, और वहाँ पे जो हाउसेज हैं उनको बोला जाता है एग्लू। ओके, एक तरीके से स्पेशल टाइप हाउसेज होते हैं, उनको एग्लूज बोला जाता है। और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ की जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ की भी जो स्पीसीज़ भी देखने को मिलती है, जैसे रेंडियर देखने को मिलेगा आपको, वाइट बियर देखने को मिलेगा, ये इस तरीके के एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ कुछ वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस और वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो वेदर varies dramatically across the North America. Landscape climates range from Arctic cold to equatorial heat. Precipitation and temperature modulate dramatically डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। यानी कि जो क्लाइमेट्स, वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ, ये एक तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे हम बात करें कि जिस जगह पे क्लाइमेट हॉट है तो वहाँ पे वेजिटेशंस की स्पीसीज जो होंगी ना, वो मतलब उसी क्लाइमेट के कंडीशंस, या जो क्लाइमेट जिस क्लाइमेट में जो स्पीसीज होती हैं,
प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो उसी क्लाइमेट्स में जो है पनपती हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे हॉट क्लाइमेट है, या इंडिया का फॉर एग्जांपल थार की बात करते हैं, तो थार डेजर्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे क्या है, हॉट एरिया है। मतलब हॉट वाला एरिया है। हॉट इट मीन्स बहुत गर्म है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, कैमल्स देखने को मिलते हैं। यानी कि एनिमल्स जो है, जो एनिमल्स की स्पीसीज जो है कैमल्स है। अगर वही हम ट्रीज़ की अगर बात करते हैं, प्लांट की स्पीसीज़ की बात करते हैं, और कैक्टस देखने को मिलते हैं। तो टोटली जो वेजिटेशंस है और वाइल्ड लाइफ है या एनिमल्स हैं, वो डिपेंडेबल किसके ऊपर है, क्लाइमेट्स के ऊपर। तो जिस तरीके का वहाँ पे क्लाइमेट है, या मॉडरेट क्लाइमेट देखने को किसी जगह पे मिलता है, किसी जगह पे हॉट क्लाइमेट देखने को मिलता है, किसी जगह पे कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। आप जैसे जैसे मतलब इक्वेटर से मतलब नॉर्थ की साइड में जाओगे, नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे, तो आपको कोल्ड जो है क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और वैसे ही साउथ की तरफ जाओगे इक्वेटोरियल से, तो आपको टेम्परेचर कम और जो है क्लाइमेट कैसा मिलेगा, कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ओके, तो डिपेंड करता है वेजिटेशंस किस पे, क्लाइमेट्स पे। तो जिस टाइप का क्लाइमेट होता है उसी टाइप की स्पीसीज भी देखने को मिलती है किसकी, वेजिटेशंस की। इजंट इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इन मैनी एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। तो नॉर्थ अमेरिका में मोस्टली जो एक्सट्रीमली क्या देखने को मिलता है, कोल्ड एंड ड्राई मतलब कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो दिस इज़ नोन एज द टुंड्रा टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट विच स्पैन from most of the Greenland to the mountains of the Alaska to North Canada, Central America and southern Mexico has a tropical, hot and the humid climate, while the coastal areas experience heavy rainfall and the moderate climate. It means जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे आप देखेंगे कि जो अलास्का है ना, यानी कि ऊपर साइड की अगर बात करते हैं, ग्रीनलैंड साइड की, तो माउंटेन एरिया अलास्का है, उन जगहों पे जो हमें देखने को किस टाइप का टेम्परेचर देखने को मिलता है, कोल्ड एंड ड्राई टेम्परेचर देखने को, ठीक है। और वहाँ पे जो मतलब उस टेम्परेचर को बोलते हैं टुंड्रा टाइप क्लाइमेट बोला जाता है, टेम्परेचर नहीं। मतलब अलास्का और नॉर्थ कनाडा की अगर बात करते हैं, ये ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, इन जगहों पे जो है ठंडा, कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। उस क्लाइमेट को किस टाइप का क्लाइमेट बोला जाता है, टुंड्रा क्लाइमेट बोला जाता है। ओके, और वही अगर सेंट्रल अमेरिका और साउथ मैक्सिको की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा गर्म जो है। ओके, और वही अगर कोस्टल एरिया की अगर बात करते हैं अमेरिका में, तो वहाँ पे जो है हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है और मॉडरेट क्लाइमेट देखने को भी मिलता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता है, मॉडरेट या मतलब टेम्प जो क्लाइमेट होता है मॉडरेट होता है, कोल्ड ड्राई और आपका हॉट क्लाइमेट इस तरीके का, ठीक है। नाउ सेवर्स वेदर इन द फ्रॉम ऑफ thunderstorm is a normal spring and the summer occurrence across the North America. Devastating, devastating tornadoes are also the common in the spring and the summer months, especially in the central part of the USA. Deadly tornadoes devastates life and the property every time a tornado strikes the USA. इट मीन्स आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो है माउंट मैकाले, पहले पिक्चर्स में देखिए आप, माउंट मैकाले एक जो मैंने आपको बताया हाईएस्ट पिक है, मतलब टॉलेस्ट पिक है यूएसए की, जिस कहाँ पे अलास्का में देखने को मिलती है। जो प्लेन्स हैं, प्रेरीज है ना, मतलब मिडल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे प्रेरीज जो है क्या देखने को मिलते हैं, प्लेन्स। और ये रिवर है, उसका नाम है रिवर का कोलोराडो। ओके, जिसको ग्रैंड कैनियन बोला जाता है। नाइजर वाटरफॉल देखने को मिलता है, और मिड टॉरेट फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, और वॉल्केनो जो है पोपोकैटोपिकल मैक्सिको में देखने को मिलता है।
पोपोकेटिपेटल। ओके, मैक्सिको में ये क्या है, वॉल्केनो है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ का मतलब आपने एक वर्ड सुना है इसमें, इसको बोला जाता है टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज इट मीन्स एक तरीके तूफान, चक्रवात इसको बोलता है, साइक्लोन इसको बोला जाता है। जो कोस्टल एरिया में क्या होता है कि ये नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरिया में बहुत स्पीड से जो विंड्स होती है, फ्लो होती है, और फ्लो होने के साथ साथ में इतने ख़तरनाक तरीके से उस मतलब कोस्टल एरिया से टकराती है कि वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ उसको साइक्लोन बोला जाता है, वैसे ही वहाँ पे टॉर्नेडो बोलते हैं। ओके, तो डेंजरस खतरनाक तूफानों को बोला जाता है, इजंट इट। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पेशलिटी ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसमें कुछ मतलब वाइल्ड लाइफ ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आप देखेंगे कि एनिमल्स की स्पीसीज़ भी देखने को मिलती हैं। ओके, और ये फेमस चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। ओके, तो नाउ वेयर आर हॉट स्प्रिंग फाउंड इन आवर स्टेट। The Great Plains of the North America are also the home to the rich deposits of the iron, coal, minerals, oil, natural gases, copper, gold, silver, etc. It is a fact USA rank first in the mineral deposit in the world. It means ये जो आपने पढ़ा था ग्रेट प्लेन्स के बारे में, मतलब जो ग्रेट लेक्स के बारे में, जो प्लेन एरिया है इसको प्रेरीज बोलते हैं। तो ये एक तरीके से मिनरल्स का भी, मिनरल्स जो है रिच डिपॉजिट्स बोला जाता है इसको एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स की एबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो है कोल मिनरल्स देखने को मिलेंगे, ऑयल मिनरल्स देखने को मिलेंगे, गैसेस, नेचुरल गैसेस, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। तो ये क्या है, मिनरल्स हैं। तो इनकी एबिलिटी भी देखने को मिलती है, वहाँ से मिनरल्स निकाले भी जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ओके, नाउ इसमें एक बॉक्स दिया गया है, स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर देयर इन दिस कॉन्टिनेंट। तो इसमें उनके नाम लिखना है कंट्रीज़ के, जो कि आप पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है कि कौन कौन सी कंट्री हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, उनके आपको नाम लिखना है। ओके, तो दिस इज़ अ होमवर्क टू यू कि आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। रीड करने के साथ साथ में मैप को, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैंने आपको मतलब आपको होमवर्क दिया था, इट मीन्स आपको बताया था कि बताना है आपको कि जैसे मैक्सिको कंट्री है जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है नीचे, और ग्रीन कलर में यूएसए, और येलो कलर में आपका कनाडा है ना, और ऊपर आप देखेंगे तो आपका ग्रीनलैंड है, और इधर आपका ग्रीन कलर में अलास्का। ये ग्रीन कलर में इसीलिए क्योंकि यूएसए का पार्ट अलास्का है। ओके, तो मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको अलग करता है, यानी कि दोनों कंट्रीज़ को सेपरेट करता है। वो कौन सा, मतलब कौन सी रिवर है, आपको नाम बताना है उसका, उस रिवर का आपको नाम मेंशन करना है कि वो कौन सी रिवर है। ओके, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। और आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करिएगा, साथ साथ में जितना करा दिया उतनी फेयर कॉपी मेंटेन करिएगा, और टाइम से चेक कराइएगा। ओके, और रेगुलर क्लासेस अटेंड करिएगा। थैंक यू सो मच।